दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे डीफाई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए और जो आपको आगे आने वाले टाइम में एक मैसिव रिटर्न दे सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा अपडेट क्रिप्टो.com को लेके क्रिप्टो.com के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया कि अब $50 का बोनस आप कैसे ले सकते हैं अगर आप 50 एमसीओ स्टेक करते हैं क्रिप्टो.com की ऐप में। तो एमसीओ का प्राइस अभी $4.3 चल रहा है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था ये $5 था। तो फिलहाल क्योंकि प्राइस डिप में है तो अगर आप वेट कर रहे थे प्राइस डिप में जाने की तो ये अच्छा मौका है कुछ एमसीओ पिकअप करने का और स्टेक करने का, क्योंकि आपको $50 बोनस तो गारंटीड है इसके अंदर। अब ध्यान ये रहे कि आप क्रिप्टो.com अगर यूज़ करते हैं तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जाएंगे तभी आपको वो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन से ऐसे डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। डीफाई के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो डीफाई के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 2 वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई के बारे में सब कुछ पता चल जाए। अब इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स डीफाई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी चर्चा में है और खासकर चर्चा में तब बने जब कंपाउंड का प्राइस आप लोगों ने देखा कहाँ तक शूट कर गया। 0 से स्टार्ट होकर ये $370 तक चला गया। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे आपको मॉनिटर करना है वो है कंपाउंड। अब कंपाउंड के ऊपर डेडिकेटेड मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 4x अपनी कंपाउंड की इनकम, 4x अपनी कंपाउंड की डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। 15 मिनट का ये वीडियो है। डिटेल में मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्टेप ज़रूर फॉलो करिए। अब कंपाउंड में रिसेंटली एक नया प्रपोजल आया है जो कि अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कल ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होगा और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। कंपाउंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होने वाली है। फिलहाल कंपाउंड टोकन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एक वेटेज दी जाती है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कॉइन के लिए, टोकन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और क्या बोरोइंग रेट चल रहा है। तो इसको अभी फ़िलहाल वेटेज दी जाती थी, बट अब जो नया प्रपोजल आया है उसमें इस वेटेज को हटा दिया जाएगा क्योंकि इससे काफ़ी सारी मैनिपुलेशन चल रही थी। कुछ टोकन्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वेल्स इसका फ़ायदा उठा रही थी। तो इस प्रपोजल से क्या होगा कि इस इंटरेस्ट रेट और बोरोइंग रेट को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ जो आप डॉलर अमाउंट लेंड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे या बोरो कर रहे हैं उसको वेटेज दी जाएगी। तो यहाँ पे प्योर एंड सिंपल यहाँ पे सिर्फ डॉलर अमाउंट को आपसे कंसिडर किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे कंपाउंड में अपनी लेंडिंग अमाउंट बढ़ाते हैं या बोरोइंग अमाउंट बढ़ाते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको कॉम्प टोकन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो एक तरीके से अब आप एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टोकन्स की एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये पुश कर सकता है कॉम्प टोकन का प्राइस, क्योंकि अब सिर्फ जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनके पास फंड्स पड़े हैं सिर्फ वही होंगे जो इसको माइन कर पाएंगे, इसमें प्रोटोकॉल में पार्ट ले पाएंगे और मोस्ट लाइकली वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होंगे जो कंपाउंड टोकन होल्ड करना चाहते हैं। तो इसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है और प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। तो इस पे ज़रूर नज़र रखिए। अब जो दूसरा डीफाई प्रोजेक्ट है वो है बैलेंसर। अब बैलेंसर क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है और इन्होंने भी अपना एक टोकन लॉन्च कर दिया है BAL। और अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बैलेंसर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इनके पूल्स यूज़ करते हैं तो आप BAL जो है वो माइन कर सकते हैं। अब इस टोकन की डिटेल्स आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगी, बट जो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 1,45,000 टोकन जो है वो पर वीक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों का आप रिस्क समझ लीजिए, क्योंकि डीफाई के प्लेटफॉर्म्स इतने नए हैं, सारे के सारे यहाँ पे बीटा फेज में हैं और ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये काफ़ी अनटेस्टेड हैं। तो बैलेंसर की ही अगर मैं वेबसाइट पे दिखाऊँ तो नीचे डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सारे डीफाई प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा कि ये जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ये इतने नए हैं मार्केट में कि इनकी कोई थॉरो टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली आप अपने फंड्स रिस्क में डाल रहे हैं और वो रिस्क मैं बताता हूँ किसकी वजह से। रिस्क है सिर्फ हैकिंग का और दूसरा है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं पर हैकिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कोड इतना नया है तो इसमें हो सकता है काफ़ी बग्स हों और कोई हैकर उसको एक्सप्लॉइट करके आपके जो फंड्स हैं वो ड्रेन कर दे। तो हमेशा यहाँ पे रिकमेंडेशन यही होती है कि उतने ही फंड्स यहाँ पे यूज़ करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए। हालांकि ये लोग पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, एक्सटेंसिव ऑडिट्स करते हैं, बट उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ बग्स रह गए हों और उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। अब रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे बैलेंसर के एक पूल को हैक कर दिया गया था। अब अच्छी बात यह है कि जिम्मेवारी पूरी बैलेंसर ने ली है यहाँ पे और जितने भी यूज़र के फंड्स हैक हुए हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। बट आज की डेट में किसी भी डीफाई प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने फंड्स डालते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके फंड्स रिस्क में हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैकिंग। अगर आप बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे फंड्स डालते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसकी आप इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस के लिए नेक्सस म्यूचुअल करके एक यहाँ पे डीफाई प्रोजेक्ट है
जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है विच प्लेटफॉर्म्स डू आई यूज़ वाले वीडियो में, और डेफिनेटली इंश्योरेंस रिकमेंडेड है अगर आप बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म्स में बग एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब आगे वाला प्रोजेक्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे डीफाई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो टोकन्स लिस्ट होते हैं, वो एमएक्सी, मैंने ये नोट किया है कि एमएक्सी एक्सचेंज पे सबसे पहले जाके यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो एमएक्सी एक्सचेंज पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे बैल टोकन यानी कि बैलेंसर का जो टोकन है वो ऑलरेडी एमएक्सी पे लिस्ट हो चुका है। कंपाउंड भी सबसे पहले एमएक्सी पे लिस्ट हो गया था। बैलेंसर आप देख सकते हैं फिलहाल $10 के आसपास रेट चल रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे गया था $23 तक। अब जो अगला प्रोजेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डीएमएम डाओ, यानी कि डीफाई मनी मार्केट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सिमिलर है कंपाउंड से, और इसमें खासकर इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इनके इन्वेस्टर्स देखेंगे, पार्टनर्स देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कॉइनबेस मिल जाएगा और ड्रेपर वेंचर यानी कि टिम ड्रेपर की कंपनी में भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इनके पार्टनर हैं। तो ये मैं कहूँगा एक वन ऑफ द हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स है जिस पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और रिसेंटली इनका एएमए हुआ था जिसमें इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि सीईएक्स इज़ कमिंग, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। फिलहाल ये आपको यूनिस्वैप जैसी एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा। इस टोकन के बारे में जब मैंने शेयर किया था उससे अभी तक ये प्राइस इसका 5x हो चुका है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पोस्ट शेयर करी थी, ये हमने करी थी शेयर 22 जून को, और आज की डेट में 7-8 दिन बाद यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस 4 to 5x हो चुका है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं यूनिस्वैप पे आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है, एक ईथर में आपको 142 यहाँ पे टोकन्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, और जैसे ही ये किसी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो ये और भी ज़्यादा प्राइस इसका इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट है वो है कर्व फाइनेंस। अब कर्व फाइनेंस भी बैलेंसर की तरह ही पूल्स यहाँ पे मेंटेन करता है, पर यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे मोर और लेस स्टेबल कॉइन्स के बीच में ही डील करते हैं। तो अगर आप एक कॉइन से दूसरे के बीच में स्वैप करना चाहते हैं तो आप कर्व फाइनेंस आके यूज़ कर सकते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने रेन प्रोटोकॉल के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, जिसमें अगर आप बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में पूल में डालना चाहते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, तो आप कर्व डॉट फाइनेंस को आके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि फ़िलहाल ये प्रोटोकॉल्स बहुत नई हैं तो इनमें रिस्क है, तो इससे थोड़ा ध्यान से करिए प्ले, और उतना ही अमाउंट इन प्लेटफॉर्म्स पे डालें जितना आप कंफर्टेबल हैं यूज़ करने के लिए। अब कर्व फाइनेंस पे आपको नज़र इसलिए रखनी है क्योंकि कर्व फाइनेंस ने कल अनाउंस किया है कि ये भी अपना खुद का एक गवर्नेंस टोकन लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक उसकी कोई डिटेल नहीं आई है, सिर्फ एक ड्राफ्ट आया है जिसमें उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इतने टोकन्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बट अभी तक ऑफिशियली इसको लॉन्च नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा टोकन है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंक्रीज हो सकता है जैसे ये लॉन्च होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनका ट्विटर अकाउंट ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जैसे डीएमएम डाओ का मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, ऐसे ही कर्व का भी आप आके फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कर्व फाइनेंस के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ट्विटर पे आपको आसानी से पता लग जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे भी यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और इथेरियम ब्लॉकचेन। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे, और कल से लेकर आज तक इसका प्राइस 2x हो चुका है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये 100% मैं कहूँगा रेप्लिका है सिंथेटिक्स का। जो सिंथेटिक्स में फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, सिंथेटिक्स के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सिंथेटिक्स को आप जाके देख सकते हैं। बट जो सिंथेटिक्स इथेरियम पे काम करता है एग्जैक्टली वही यहाँ पे ओइकॉस कैश कर रहा है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे। और अच्छी बात यहाँ पे ये है क्योंकि ट्रॉन ब्लॉकचेन पे गैस फी वगैरह कोई झंझट नहीं है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये इंस्टेंटेनियसली और ऑलमोस्ट फ्री होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल से लेकर आज तक इस प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और इसका प्राइस ऑलरेडी 2x हो चुका है। मैंने इसमें ट्रायल के लिए यहाँ पे 655 टोकन्स यहाँ पे परचेज किए थे और ये मैंने कल किए थे, तो अभी तक जो इनकी वैल्यू है वो डबल हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी ज़रूर आप नज़र रखिए क्योंकि ये फ़िलहाल ट्रॉन पे है, उतनी नज़र यहाँ पे लोगों की नहीं पड़ी है क्योंकि अभी तक लोगों का कंसर्न सिर्फ इथेरियम पे है। बट आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इस टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, सिंथेटिक्स का जो अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया था लोगों ने, वही इस टोकन में भी हो सकता है। अब बाकी जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करे हैं 100% आपको इसमें अपनी रिसर्च खुद करनी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिए। ये सारे जो इस वीडियो का मकसद है मेरा यही था ताकि आप लोगों को पता लग सके कि मार्केट में फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है और क्या-क्या नई चीज़ें अवेलेबल है। तो इनमें सब में अपनी रिसर्च खुद करिए, उसके बाद ही यहाँ पे फंड्स डालिए, पैसे डालिए। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। इसी टाइप के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।